राजधानी दिल्ली में अस्पताल में बेड ना मिलने के कारण एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। अस्पतालों की लापरवाही की वजह से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना दिल्ली के मजनू का टीला इलाके की है, जहां एक 2.5 साल का मासूम घर की चौथी मंजिल से खेलते हुए गिर गया था। लेकिन जब बच्चे के परिजन नजदीकी अस्पताल सिविल लाइंस स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर लेकर बच्चे को पहुंचे तो बेड की कमी बोलकर माता पिता को रवाना कर दिया गया। फिर बच्चे के परिजन दूसरे अस्पताल में पहुंचे, वहां भी बेड का अभाव बताया गया। बेड का अभाव था या नहीं था, लेकिन इलाज के अभाव में एक 2.5 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। देख रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके कारण 2.5 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। अस्पताल में बेड की कमी का हवाला देकर डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज नहीं किया। अपने बेटे को लेकर माता पिता 5 घंटे तक दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी सरकारी अस्पताल ने इलाज करने की जहमत नहीं उठाई और इस मासूम बच्चे की जान चली गई। दरअसल मजनू के टीले इलाके में रहने वाले 2.5 साल का कृष्णा घर की चौथी मंजिल से अचानक से गिर गया। आनंद फानन में किशन के माता पिता सिविल लाइन स्थित ट्रॉमा सेंटर लेकर गए, जहां डॉक्टर्स की टीम ने 10 मिनट तक उसका इलाज किया और उसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, ये कहकर कि उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार दिल्ली के अस्पतालों का गुणगान गाते नहीं थकती, वहीं इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई है। सर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट तक सर इलाज हुआ। उसके बाद में उन्होंने बोला कि 14 साल के बच्चे से कम उम्र के यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक है सर। फिर उन्होंने रेफर कर दिया ट्रॉमा सेंटर के लिए, ये क्या नाम है, एम्स हॉस्पिटल, एम्स में कर दिया। तो वहाँ पे नहीं हमारा इलाज हुआ, बच्चे का इलाज कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है सर। वहाँ से बोले कि भाई यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है, ना ही बेड खाली है, यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता, किसी आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। हमने कहा उनसे पर्ची बना दो रेफर का, उसमें हम ले जाएंगे। वहाँ भी पर्ची भी नहीं बनाया, बोले हमारे पास कुछ नहीं है। फिर हमारे पास किसी तरह का फ़ोन आया, मैंने उनसे सर कहा कि ये बात कर लो किसी तरह का है, तो वो कह रहे हम किसी से बात नहीं करते भाई, उनको सामने ले आओ जो भी है। जब फिर हमारे को कम से कम 4 से 5 घंटे तक सर घुमाया, 5-6 हॉस्पिटल में हम गए सर, हमारा कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई। 5 हॉस्पिटल में गए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप खुद ही समझ गए होंगे। बच्चे को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कई अस्पतालों ने बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया, जिससे समय पर इलाज न मिलने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक बार फिर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मजनू के टीले इलाके की घटना है, जहां पर एक मासूम खेलते खेलते छत से गिर जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा मजनू के टीले इलाके के उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं। इसी घर में कृष्णा नाम का एक बच्चा जिसकी उम्र महज 2.5 वर्ष थी, वो अपनी चौथे फ्लोर पर जो कि रहा करता था वहीं खेल रहा था। इसी दौरान जिस तरीके से वो खेलते खेलते उसका पैर फिसल जाता है और ग्रिल को पार कर वो चौथी मंजिल से नीचे गिर जाता है। ऐसे में घायल अवस्था में जब उसे अस्पताल लेकर नज़दीकी अस्पताल जो कि मेटकॉफ रोड पर स्थित है ट्रॉमा सेंटर, उसमें ले जाया जाता है। लेकिन 10 मिनट इलाज करने के दौरान उसको रेफ़र कर दिया जाता है एम्स में। ऐसे में एम्स में भी वेंटिलेटर और बेड्स की कमी के कारण आईसीयू की उसको भर्ती नहीं किया जाता, उसे ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया जाता है और यही कारण वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में बताया जाता है। इसके बाद उसे आरएमएल में रेफ़र किया जाता है। आरएमएल में भी उससे कहा जाता है, जो परिवार लेकर पहुँचता है उसके परिवार से कहा जाता है कि यहाँ पर आईसीयू नहीं है, यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है। तो तमाम इसी तरीके से लगभग 5 से 6 घंटे एम्बुलेंस लेकर घायल अवस्था में ही बच्चे को घूमती रहती है और जिस दौरान जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो ख़त्म हो जाता है और बच्चे की मौत हो गई है। कृष्णा के माता पिता का आरोप है कि कृष्णा को एम्बुलेंस के जरिए सिविल लाइंस अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल लेकर गए। सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर परिवार वालों को ऊपर नीचे चक्कर कटवाते रहे, लेकिन आखिर में बेड खाली न होने की बात कहकर एम्स में ले जाने को कह दिया। माता पिता जब एम्स पहुंचे तो डॉक्टरों ने वहां पर भी बेड खाली न होने का हवाला दिया और एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए भेज दिया। एम्स ट्रॉमा सेंटर में भी बच्चे को बेड नहीं मिला। उसके बाद माता पिता आरएमएल लेकर गए। आरएमएल में भी डॉक्टर परिवार वालों को परेशान करते रहे और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने को कह दिया।
इसके बाद कृष्णा के माता पिता उसको दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन वहां पर भी ICU बेड नहीं मिला और इस तरह गंभीर स्थिति में दिल्ली की सड़कों पर 6 घंटे तक उसके माता पिता बच्चे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाते रहे। लेकिन आखिर में जब बच्चे का एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया तो परिवार दोबारा से थक हार कर सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर पर बच्चे को लेकर आया, लेकिन कुछ ही देर के बाद बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऐसे मामले बेहद ही शर्मसार करने वाले हैं, जहां पर एक 2.5 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। एक से अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल में बच्चे को भेजा जाता रहा और एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन खत्म हो जाने से बच्चे ने दम तोड़ दिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों पर कई बड़े सवाल होते भी खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि दिल्ली सरकार जहां सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त ICU बेड और वेंटिलेटर का दावा करती है, इस घटना ने वाकई सभी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी और इस घटना ने साफ कर दिया कि दिल्ली में क्या आलम है कि एक गरीब परिवार इलाज के लिए दर बदर भटकता रहा और बच्चे को समय पर इलाज न मिलने से बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।